नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सवाल अब छुप सा गया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंदोलन और प्रदर्शन हो रहा था, एक उम्मीद थी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बहुत जल्द मिल जाएगा। तो अब ये बस एक सवाल सा बन के रह गया है। इन सारे मसले पर हम बात कर लेते हैं। शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार सैलू हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी शिक्षकों के मुद्दों को बढ़ चढ़ कर बोलते आए हैं। आज हम फिर से राज्यकर्मी के दर्जा पर इनसे बात कर लेते हैं। सर, राज्यकर्मी का दर्जा गायब सा हो गया है। बिल्कुल गौन हो गया है, गायब ही नहीं हुआ है। शिक्षकों को बीच मझधार में छोड़कर सारे शिक्षक संघ और तमाम राजनीतिक दल के नेता इस पर चुप्पी साध लिए हैं। जिस प्रकार शिक्षा मंत्री गायब हो गए हैं और शिक्षा विभाग के तहत नियुक्ति है या राज्यकर्मी का दर्जा है, मंत्री उसके लिए जिम्मेवार होता है उस विभाग का। लेकिन यहाँ तो न मंत्री है, न मुख्यमंत्री हैं, न उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ तो सरकार चल रही है के पाठक जी का, जो नौकरशाह हैं, और बेतुकी बयान, बेतुकी आदेश। यहाँ तो मूल जो लड़ाई का ये हुआ शिक्षकों के बीच और सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति हुई, वो सिर्फ राज्यकर्मी के दर्जा के लिए। लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने इसको नई इस जो धारा थी आंदोलन की, उसको मोड़ने का काम किया है, उसको विचलित करने का काम किया है। और उस दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि आंदोलन स्थगित किया जाता है। ऐसा क्यों? किसने उन्हें कहा कि आंदोलन स्थगित करो और राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा? वो आंदोलन का जो धार था उसको इन्होंने मोड़ दिया, अवरुद्ध कर दिया। और शिक्षकों की स्थिति आज जो है, राज्यकर्मी का दर्जा मिल भी जाता है तो और उनकी मांग थी बिना शर्त, और मुख्यमंत्री ने बड़ा आसान शब्दों में कहा कि गांधी मैदान के प्राचीर से कि एक मामूली सी परीक्षा होगी। पहले तो कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा मैं दूंगा, मैं इसके लिए कृत संकल्पित हूँ। लेकिन बीच में एक मामूली परीक्षा का सवाल आया। लेकिन परीक्षा के अधिनियम में स्पष्ट है कि राज्यकर्मी का दर्जा उसी को मिलेगा परीक्षा उतरने, जैसे एसएससी, कर्मचारी चयन आयोग, बीपीएससी, न कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आयोजित होने वाले को सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। एससीईआरटी से परीक्षा लेने वाले को किस अधिनियम के तहत? बिल्कुल स्पष्ट, जो गजेटियर से पास हो, जो राज्यपाल के अधीन हो, जो कैबिनेट से पास हो, जिसे राज्य सरकार ने दर्जा दिया हो और जिसकी अनुमति के बिना राज्यकर्मी का दर्जा देना, ये तो बिल्कुल वादा खिलाफी होगी और अधर्म में रखने की बात होगी। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से, चूंकि आप भी एक इन सारे मसले पर बात करते आए हैं, क्या लगता है राज्यकर्मी का दर्जा इन लोगों को नहीं मिलेगा? संदेहात्मक है। कभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, वो भी चुप हैं। और तमाम शिक्षक संघ, कुछ कुकुरमुत्ते शिक्षक संघ थे और जो मान्यता प्राप्त थे शिक्षक संघ, वो भी चुप हैं। क्या लगता है कि 4.5 लाख के आसपास जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उन लोगों को झटका लगेगा? उनका भविष्य अधर में है, झटका ही नहीं लगेगा, उनका भविष्य अधर में है। वो दोयम दर्जे के शिक्षक के रूप में रहेंगे। और नियोजित शिक्षकों का कोई मुराद है क्या? एक और संघ ने आह्वान किया कि बीपीएससी की परीक्षा मत दो, और एक और अभी चुप हैं। द्वितीय जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम जो बीपीएससी कंडक्ट की, उसमें चुप्पी साध लिए, उसमें कोई आह्वान नहीं किए और शिक्षकों को अधर में लटका दिए। विशेष अध्यापक का दर्जा दिलवा देंगे। इनकी मांग तो 40 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उस संघ में रह के, पदाधिकारी भी उस संघ में रहा, मैं आज अखिल भारतीय शैक्षिक संघ में हूँ, लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ का आजीवन सदस्य भी तो हूँ और उसका मैं राज्य स्टेट काउंसलर हूँ। तो शिक्षक अब क्या करेंगे? शिक्षक बेचारे बने हुए हैं और इतने जो आदेश आ रहे हैं सरकार की ओर से, नौकरशाहों की ओर से, कि शिक्षक अब शिक्षक नहीं रह गया, वो जॉब ओरिएंटेड एक जॉब करने वाला मामूली कर्मचारी हो गया। सर, आपने अभी कहा है कि कई सारे संघ बने नियोजित शिक्षक को दर्जा, राज्यकर्मी के दर्जा के लिए, लेकिन अब उन संघ पर को भी चेतावनी दे दी गई है। कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे। कई ऐसे शिक्षक नेता थे जो पहले खुलकर अपनी बातों को रखते थे, अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब तो देखने को मिल रहा है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो पैड थे, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था,
होता था वो एनजीओ का था, और अभी जो महासचिव हैं वो पूर्व सांसद का पैड उपयोग कर रहे हैं। और एक आनंद कौशल सिंह कौन है, नए नेता उभरते हुए, वो पूर्व प्रत्याशी शिक्षक प्रतिनिधि करके वो दे रहे हैं विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी का पैड छपवा के। वाह, क्या संघ है! इससे तो बढ़िया बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ है। उन्होंने आह्वान किया है कि मोर्चा लूँगा मैं और सरकार से मैं दो हाथ कर लूँगा। ये आजमाइश करने की बात है, और ये तो सही बात है, शिक्षक अपने बलबूते संघर्ष के आधार पर, अनुशासन के आधार पर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो देखिए कि जिस तरीके से लगातार राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की बातें थी वो गौन सा हो रहा, उस पर खुलकर अपनी बातें रखे हैं। कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं संदेशात्मक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। अब ऐसे में देखना होगा कि कब तक उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के साथ पटना संगीता सिंह की रिपोर्ट।